नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रियल कहानी मैन पर। आज की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि दिमाग को हिला देने वाली एक ऐसी घटना है जहां मूर्खों की वफादारी और बीरबल की चतुराई आमने सामने आ जाती है और अंत में जो सच सामने आता है वो उसकी सोच को पूरी तरह बदल देता है। सोचिए, अगर वफादारी भी कभी खतरनाक बन जाए तो क्या होगा, और अगर मूर्ख लोग अपनी वफादारी में अंधे हो जाए तो क्या वे सबसे बड़ा खतरा बन सकते हैं। आज की कहानी में यही होने वाला है। दरबार में उठी एक अजीब मांग। मुगल दरबार अपनी भव्यता में चमक रहा था। सोने के स्तब्ध, झिलमिलाती झूमर और चारों तरफ बैठे मंत्रीगण। बीच में बादशाह अकबर अपने सिंहासन पर बैठे थे। लेकिन आज माहौल थोड़ा अलग था। हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी। अचानक एक मंत्री आगे बढ़ा और बोला, जहाँपनाह, हमें लगता है कि वफादारी ही सबसे बड़ी ताकत होती है, चाहे इंसान मूर्ख ही क्यों ना हो। दरबार में हलचल मच गई। बीरबल मुस्कुराए लेकिन उनकी आंखों में गहराई थी। अकबर ने पूछा, तो क्या कहना चाहते हो तुम? बीरबल, तुम्हारा क्या जवाब है? बीरबल ने धीरे से कहा, जहाँपनाह, अगर वफादारी बुद्धि के बिना हो तो वो ताकत नहीं, एक खतरनाक चीज़ बन जाती है। बस यहीं से शुरू हुआ एक ऐसा विवाद जिसने सब कुछ बदल दिया। अकबर ने चुनौती दी, बीरबल, तुम यह साबित करके दिखाओ कि मूर्खों की वफादारी खतरनाक होती है। अगर तुम हार गए तो तुम्हें दरबार छोड़ना होगा। पूरा दरबार सन्न रह गया। असंभव चुनौती की शुरुआत। बीरबल ने सिर झुकाया, मैं यह साबित करूंगा, लेकिन इसके लिए मुझे कुछ समय चाहिए। अकबर ने कहा, तुम्हें 7 दिन मिलते हैं बीरबल। और यहीं से शुरू हुई बीरबल की सबसे खतरनाक यात्रा, जंगल का रहस्य। बीरबल सीधे शहर के बाहर एक घने जंगल की ओर निकल पड़े। वहाँ जंगल जहाँ लोग जाने से डरते थे, जहाँ अजीब आवाज़ें आती थी और जहाँ से कई लोग वापस नहीं लौटे थे। रात का समय था। हवा में सन्नाटा, पेड़ों की परछाई डर पैदा कर रही थी। बीरबल अकेले चल रहा था, लेकिन उनके चेहरे पर डर नहीं बल्कि एक योजना थी। अचानक उसे एक झोपड़ी दिखाई दी। उस झोपड़ी में रहते थे 3 आदमी। गांव के लोग उन्हें मूर्ख कहते थे, लेकिन एक बात खास थी, वे तीनों अपने मालिक के लिए जान देने को तैयार थे। मूर्खों की वफादारी। बीरबल ने उनसे दोस्ती की, धीरे धीरे उनसे जाना। उनका मालिक एक रहस्यमय व्यक्ति था जिसे उन्होंने कभी देखा भी नहीं था। फिर वे उसकी हर बात मानते थे, बिना सोचे बिना समझे। अगर आपको कहानी पसंद आ रही है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो आपकी सोच बदल देगा। बीरबल की योजना। बीरबल ने एक चाल चली। उसने उन तीनों से कहा, तुम्हारा मालिक खतरे में है। अगर तुम सच में वफादार हो तो मेरी बात मानो। तीनों ने बीच में बीरबल को टोका और कहा, ठीक है, हम जान भी दे सकते हैं अपने मालिक के लिए। बीरबल ने कहा, यही तो बीरबल को चाहिए था। बीरबल ने सोचा, देखते हैं ये क्या करते हैं। खतरनाक मिशन। बीरबल ने उन्हें एक गुफा में भेजा जहां एक खतरनाक जाल था। वह गुफा अंधेरी थी, अंदर से अभी अजीब आवाज़ें आ रही थी, लेकिन उन तीनों ने एक बार भी नहीं सोचा। वे अंदर चले गए और अचानक धड़ाम, गुफा का दरवाज़ा बंद हो गया। सब खत्म लग रहा था। तीनों अंदर फंस गए, चीखने लगे, लेकिन बाहर कोई नहीं था। उन्हें लगा उनका मालिक उन्हें बचाने आएगा, लेकिन कोई नहीं आया। धीरे धीरे उन्हें समझ आने लगा कि वे अंधी वफादारी में फंस गए। दरबार में खुलासा। 7वें दिन बीरबल दरबार में पहुंचा। उसने कहा, जहाँपनाह, मैंने साबित कर दिया है। अकबर ने पूछा, कैसे? बीरबल ने उन तीनों को दरबार में लाने को कहा। जब वे आए तो वे काँप रहे थे, डरे हुए, टूटे हुए। उन्होंने कहा, हमने बिना सोचे अपनी जान खतरे में डाल दी, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमें वफादार होना था। पूरा दरबार चुप था। सबसे बड़ा ट्विस्ट, अकबर ने बीरबल से पूछा, लेकिन उनका मालिक कौन था? बीरबल मुस्कुराया और बोला, जहाँपनाह, उनका कोई मालिक नहीं था। पूरा दरबार हिल गया। मैंने ही उन्हें यह विश्वास दिलाया था कि उनका कोई मालिक है और वे उसी के लिए जीते हैं। अकबर की आंखें फैल गई। मतलब उनकी पूरी जिंदगी एक झूठ पर आधारित थी। बीरबल ने कहा, जी हाँ, और यही मूर्खता है। अंतिम सच। बीरबल आगे बोला,
जहाँपना वफादारी तब तक अच्छी है जब तक उसमें समझ हो, लेकिन जब इंसान बिना सोचे बिना समझे सिर्फ संदेश मानता है तो वह सबसे खतरनाक हथियार बन जाता है। दरबार में सन्नाटा छा गया। सीख। उस दिन के बाद अकबर ने एक बड़ा फैसला लिया। हम अपने राज्य में सिर्फ वफादारी नहीं बल्कि समझदार लोगों को महत्व देंगे। और यही इस कहानी की सबसे बड़ी सीख है। अंधी वफादारी इंसान को गुलाम बना देती है, लेकिन समझदारी उसे आज़ाद बनाती है। तो दोस्तों अगर आप कभी ज़िंदगी में आपको किसी के लिए वफादार होना पड़े बनना पड़े तो पहले सोचिए समझिए, आप भी उन कहिए तीनों आप मूर्खों भी की तरह उन तीनों किसी मूर्खों झूठ की के लिए तरह अपनी जिंदगी तो किसी नहीं दे झूठ रहे। के लिए इसलिए अपनी सबसे जिंदगी पहले सोचना तो नहीं समझना दे जरूरी रहे। है। पिछले भाग में आपने देखा कैसे 3 मूर्खों की अंधी वफादारी ने उन्हें मौत के दरवाजे तक पहुंचा दिया और कैसे बीरबल ने पूरे दरबार के सामने साबित किया कि बिना समझ की वफादारी सबसे खतरनाक बन जाती है। लेकिन क्या कहानी यही खत्म हो गई? नहीं, असली खेल तो अब शुरू होने वाला है, क्योंकि उस दिन दरबार में जो हुआ उसने सिर्फ तीनों लोगों को सोच नहीं बदली, उसने पूरे राज्य में एक ऐसी आग लगा दी जो धीरे धीरे सब कुछ जलाने लगी। दरबार के बाद तूफान। बीरबल की जीत के बाद पूरा दरबार उनकी तरफदारी कर रहा था, लेकिन हर कोई खुश नहीं था। कोने में खड़ा एक व्यक्ति जिसकी आंखों में जलन और गुस्सा साफ दिखाई दे रही थी, वह था राज्य का सेनापति जफर खान। उसने अपने आप से कहा, बीरबल ने आज मुझे सबके सामने छोटा बना दिया, लेकिन अब खेल मैं खेलूँगा। उसकी मुस्कान खतरनाक थी। एक नई साजिश। उसी रात महल के पीछे एक गुप्त कक्ष में जफर खान कुछ लोगों के साथ बैठा था। उसने कहा, बीरबल ने साबित किया कि मूर्खों की वफादारी खतरनाक होती है, लेकिन अब मैं उसी जाल में फंसाऊंगा। एक आदमी ने पूछा, कैसे? जफर खान बोला, हम एक ऐसी स्थिति बनाएंगे जहां बीरबल खुद मूर्खों की वफादारी पर निर्भर हो जाएगा और फिर वहां फंस जाएगा। रात का उपहारण। अगली रात बीरबल अपने घर में सो रहा था। अचानक कुछ नागपोश लोग अंदर घुसे। उन्होंने बीरबल को बेहोश कर दिया और उसे उठाकर ले गए। जब बीरबल की आंखें खुली तो वह खुद को एक अंधेरी गुफा में बंधा हुआ पाया। चारों तरफ अंधेरा, पानी टपकने की आवाज़ और हवा में डर, खतरे का सामान। अचानक सामने से आवाज़ आई, स्वागत है बीरबल। वह जफर खान था। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, तो ये सब कुछ तुम्हारा खेल है? जफर खान हंस पड़ा। हाँ, और इस बार तुम बच नहीं पाओगे। उसने 3 लोगों को सामने लाया, वही 3 मूर्ख, लेकिन इस बार उनकी आंखों में एक अजीब सा जुनून था। जफर खान बोला, ये तीनों अब मेरे वफादार हैं और ये तुम्हारी हर बात मानेंगे, लेकिन समझेंगे नहीं। अगर तुम इन्हें गलत आदेश दोगे तो ये खुद मर जाएंगे, और अगर सही आदेश दोगे तो ये तुम्हें मार देंगे। बीरबल के चेहरे पर पहली बार चिंता दिखी। मौत का खेल शुरू। जफर खान ने कहा, तुम्हें सिर्फ एक मौका मिलेगा। इन तीनों को एक ही संदेश देना। अगर संदेश गलत हुआ तो ये तीनों मर जाएंगे और तुम हार जाओगे। अगर संदेश सही हुआ तो ये तुम्हें मार देंगे। पूरा महल सन्नाटे में छा गया। बीरबल समझ गए, ये सिर्फ एक खेल नहीं, यह एक मानववैज्ञानिक जाल है। सब कुछ खत्म लग रहा था। तीनों मूर्ख बीरबल के सामने खड़े थे। उनकी आंखों में कोई सवाल नहीं, सिर्फ आदेश का इंतजार था। बीरबल सोच रहा था, अगर मैंने इन्हें बचाने की कोशिश की तो ये मुझे मार देंगे। अगर मैंने खुद को बचाने की कोशिश की तो ये मर जाएंगे। हर रास्ता मौत की ओर जा रहा था। बीरबल की चतुराई। और तभी बीरबल मुस्कुराया। उसने कहा, तुम तीनों मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हें वही करना है जो तुम्हारा असली मालिक कहे। तीनों ने एक साथ कहा, जी। जफर खान हंस पड़ा, मूर्ख, इनका कोई मालिक है ही नहीं। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, गलत, इनका मालिक है, और वो है उनकी अपनी समझ। तीनों मूर्ख चौंक गए। पहली बार उनके दिमाग में सवाल आया, हमारी अपनी समझ। बीरबल बोला, हाँ, अगर तुम सच में वफादार हो तो अपने दिमाग से सोचो, क्योंकि असली मालिक वही होता है जो तुम्हें सही रास्ता दिखाए। तीनों के चेहरे बदलने लगे।
उनकी आंखों में अब अंधापन नहीं बल्कि समझ की चमक थी। जफर खान की हार। जफर खान चिल्लाया, नहीं, ये सब झूठ है। लेकिन अब देर हो चुकी थी। तीनों मूर्ख अब मूर्ख नहीं रहे। उन्होंने जफर खान को पकड़ लिया और बीरबल को आज़ाद कर दिया। अंतिम जीत। अगले दिन दरबार में जफर खान को सज़ा दी गई। अकबर ने बीरबल से कहा, तुमने सिर्फ अपनी जान नहीं बचाई बल्कि 3 लोगों को नई जिंदगी दी। कहानी की इस गहरी सीख। बीरबल ने कहा, जहाँपना, मूर्ख कोई पैदा नहीं होता, उसे मूर्ख बनाया जाता है। और सबसे बड़ा हथियार है अंधी वफादारी। लेकिन जब इंसान खुद सोचने लगता है तो वही सबसे बड़ा युद्ध बन जाता है। तो दोस्तों, क्या आप भी कभी कभी बिना सोचे सिर्फ दूसरों की बात मान लेते हैं? क्या आप भी कभी अपनी समझ को नज़रअंदाज कर देते हैं? अगर हाँ, तो आज से बदल जाइए, क्योंकि जिस दिन आपने खुद सोचना शुरू कर दिया उस दिन कोई भी आपको मूर्ख नहीं बना सकता। नमस्कार दोस्तों, जैसे कि पार्ट 2 और पार्ट 3 में आपने जैसे देखा कि 2 में उन्होंने कैसे मूर्खों की वफादारी उन्हें मौत के दरवाजे तक पहुंच दिया था, और कैसे अपने बीरबल ने चतुराई से ना सिर्फ खुद को बचाया बल्कि उन तीनों की ज़िंदगी भी बदल दी। लेकिन क्या आपको लगता है कि कहानी यही खत्म हो गई? नहीं, क्योंकि इस बार खतरा बाहर से नहीं अंदर से आने वाला था, और इस बार बीरबल खुद अपने ही जाल में फंसने वाला था। अंधेरे का असली चेहरा। दरबार में सब कुछ सामान्य दिख रहा था। जफर खान को सज़ा मिल चुकी थी। तीनों मूर्ख अब समझदार बन चुके थे। लेकिन बीरबल के मन में एक सवाल लगातार घूम रहा था, क्या सच में ये सब यही खत्म हो गया? उसकी नज़र हर किसी पर थी, जैसे वह किसी छुपे हुए खतरे को महसूस कर रहा हो। और फिर एक रात महल के एक गुप्त कक्ष में कुछ लोग इकट्ठे हुए। उनके चेहरों पर नकाब था और बीच में रखा था एक दीपक जिसकी लौ धीरे धीरे काँप रही थी। उनमें से एक बोला, जफर खान तो सिर्फ एक मोहरा था, असली खेल अब शुरू होगा। राजा के खिलाफ साजिश। अगले दिन अचानक खबर आई, जहाँपना की तबीयत अचानक बिगड़ गई है। पूरा महल हिल गया। अकबर बिस्तर पर पड़े थे। उनका चेहरा पीला पड़ चुका था, आंखों में अंधापन साफ दिख रहा था। वेद ने कहा, यह कोई सामान्य बीमारी नहीं है, यह जहर है। दरबार में सन्नाटा छा गया। सबसे बड़ा शक। अकबर ने धीरे से कहा, बीरबल, मुझे शक है कि ये साजिश महल के अंदर से ही हुई है। बीरबल का दिल धड़क उठा। मतलब गद्दार हमारे बीच में है? और सबसे खतरनाक बात ये थी, वो गद्दार कोई ऐसा था जिस पर सबको भरोसा था। बीरबल का सबसे कठिन केस। इस बार मामला सिर्फ बुद्धि का नहीं था, यह मामला था विश्वास और धोखे का। बीरबल ने जांच शुरू की, हर व्यक्ति से सवाल, हर कमरे की तलाशी, लेकिन कोई सबूत नहीं। हर कोई साफ दिखाई दे रहा था, एक चौंकाने वाला सुराग। फिर एक दिन बीरबल को एक ऐसी छोटी सी चीज़ मिली, एक कटोरे में बचा हुआ खाना जिसमें हल्का सा काला पाउडर मिला था। वेद ने बताया, यही जहर है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, ये खाना अकबर तक पहुंचा कैसे? सच्चाई के करीब। जांच में पता चला, अकबर का खाना सिर्फ 3 लोगों ने बनाया था, राजा, रसोइया और सैनिक और एक सेवक। तीनों पर शक था, लेकिन तीनों की एक खास बात थी, तीनों बेहद वफादार माने जाते थे। बीरबल का सबसे बड़ा डर। बीरबल सोच में पड़ गए, अगर ये तीनों सच में वफादार है तो फिर गद्दार कौन है? और तभी उनके दिमाग में एक खतरनाक विचार आया, कहीं वफादारी ही तो असली जाल नहीं है? अंतिम परीक्षा। बीरबल ने तीनों को दरबार में बुलाया और कहा, आज तुम तीनों को एक आखिरी परीक्षा देनी होगी। तीनों ने सिर झुका लिया। हम तैयार हैं। बीरबल ने 3 कटोरे रखे, तीनों में खाना था, और बोला, इनमें से एक कटोरे में जहर है। जो सबसे ज़्यादा वफादार होगा वही इसे खाएगा। पूरा दरबार सन्न रह गया। दिल दहल देने वाली पल। तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और बिना एक पल गवाए तीनों एक साथ आगे बढ़े। तीनों ने एक ही कटोरे की तरफ हाथ बढ़ाया, वही कटोरा जिसमें जहर था। बीरबल की आंखें फैल गई। ये क्या कर रहे हो तुम लोग? और तभी तीनों एक साथ बोले, हमने सोच लिया है, अगर हम तीनों में
से कोई गद्दार है तो वह खुद को बचाने की कोशिश करेगा, लेकिन अगर हम तीनों एक साथ वही कटोरा चुनते हैं तो इसका मतलब है हम तीनों वफादार हैं। पूरा दरबार हिल गया। सच्चाई सामने आई। बीरबल ने तुरंत कटोरा गिरा दिया और चिल्लाए, बस यही तो मैं देखना चाहता था। फिर उन्होंने कहा, गद्दार तुम तीनों में से कोई नहीं है। सब हैरान रह गए। तो फिर कौन है? सबसे बड़ा खुलासा। बीरबल ने धीरे धीरे दरबार की तरफ देखा और फिर उनकी नज़र रुकी वेद पर। सब चौंक गए। वेद? बीरबल बोला, हाँ, क्योंकि जहर की पहचान वही कर सकता है और जहर वही मिला सकता है बिना किसी शक के। वेद घबरा गया और आखिरकार उसने सच कबूल कर लिया। मैंने ही जहर मिलाया था, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं ही इस राज्य का असली हकदार हूँ। अंतिम जीत और सीख। अकबर ठीक हो गए। वेद को सजा दी गई और बीरबल ने एक बार फिर साबित कर दिया, असली खतरा मूर्खों की वफादारी नहीं बल्कि चालाक लोगों की चालाकी होती है। गहरी सीख। बीरबल ने कहा, जहाँपना वफादारी अच्छी है लेकिन आंख बंद करके नहीं, और बुद्धिमानी भी अच्छी है लेकिन अगर वह गलत रास्ते पर हो तो वह सबसे खतरनाक बन जाती है। तो दोस्तों, क्या आप वफादार हैं या समझदार? क्या आप सोचते हैं या सिर्फ मान लेते हैं? क्योंकि ज़िंदगी में सबसे ज़रूरी है सही समय पर सही सोच। अगर इस पूरी रिलीज ने आपका दिमाग हिला दिया तो लाइक, शेयर और रियल कहानी मैन को सब्सक्राइब जरूर करें।